अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जारी है और आज भी 3 मैचेस खेले गए जिसमें स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ने अपने मैचेस जीते हैं। इन तीनों मैचेस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तीनों टीमें अगर देखा जाए तो तीनों मैचेस ही वन साइडेड थे और ये तीनों टीमें अब इंच टूवर्ड्स कर रही हैं टॉप 8 की तरफ। लेकिन आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैच जिस पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था कि वो मैच नहीं खेलेंगे, उस पे क्लैरिफिकेशन आई है और हमारे पीसीबी के चेयरमैन ने अनाउंस किया है कि इंशाल्लाह हम ये मैच खेलने जा रहे हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था। ऑब्वियसली हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें एक न्यूट्रल वेन्यू पे श्रीलंका में जाके मैचेस खेलने थे, लेकिन बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया। और जैसे हमने कल के शो में भी बड़ा डिटेल में बताया कि आईसीसी का प्रेशर था, उनकी तरफ से भी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा हुआ था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी हमें प्रेशर कर रहा था और श्रीलंका की तरफ से भी हमें ये सपोर्ट था कि हमें ये मैच खेलना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू प्ले द मैच ऑन 15 फरवरी। सो ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के फैंस के लिए, दुनिया भर के फैंस के लिए और स्पेशली हमारे शो के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए भी। सो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हो। और कल भी पाकिस्तान ने यूएसए के अगेंस्ट मैच खेलना है, इन दोनों मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। एक और अच्छी खबर है कि पीएसएल सीजन 11 के लिए जो मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज थी उसकी बिड में वली टेक्नोलॉजीज ने कामयाबी हासिल की है। 245 करोड़ में उन्होंने मुल्तान सुल्तान के राइट्स ले लिए हैं अगले 10 साल के लिए। पर ईयर राइट्स आर फॉर 245 मिलियन रुपीज। All of this is to be discussed in today's show. Most importantly, जो सबसे पहले हमारे साथ ऑब्वियसली रोज की तरह हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे फील्डर अपने वक्तों के शोएब मोहम्मद साहब। शोएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं स्पेशली आपकी फील्डिंग की बात करता हूं कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस में जो है हमें लगता है अभी भी कि फील्डिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है। बट अगेन आई विल स्टार्ट इट ऑफ विद द पॉइंट कि पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले ऑन 15 फरवरी। वी हैव ऑल सीन द न्यूज दैट इज कमिंग इन द लास्ट 2 आवर्स और हमें सबको पता है कि अब ये मैच होने वाला है। लेकिन क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब को, जिस तरह ये सिचुएशन हैंडल की गई। एक मैसेज गया कि हम एक बोर्ड को सपोर्ट करना चाहते हैं जिनको ये टूर्नामेंट नहीं मिला। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे डिसीजन में बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड पे कोई पेनल्टीज नहीं होनी और उनको ये भी कमिट किया गया है कि उनको आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट मिलेगा इन कमिंग ईयर्स। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल फैसल, ये दोनों कंट्रीज जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, इनका जो एलओसी है, लव ऑफ क्रिकेट, वो एक्सट्रीम नेचर का है। और मोस्ट लाइकली ये जो एक्सपेक्टेशन है उसी तरह के ये मैचेस जो होते पिछले सालों में भी जितने देखने में आए और जो होने वाला है, स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म अब बन गया है समहाउ दिया और या क्रिएट हो गया हुआ है अनइमेजिनेबल वेज के हिसाब से, तो ये मेरे ख्याल मैच ऑफ द जो सेंचुरी कहना चाहिए उस तरह से। वैसे तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं ये दोनों कंट्रीज के मैचेस, लेकिन अब इसकी जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑन द हायर साइड चले गए और विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। स्पेशली जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो क्रिकेट लिटरेट हैं और उसके अंदर कोई और शौक हो ना हो, क्रिकेट की जो नॉलेज है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की है, तो विच इज़ समथिंग ग्रेट फॉर द कंट्री। और हमारी टीम को बैकिंग अप जो मिलती है हमारे फैंस से, वो उससे मोरल बूस्ट होता है एंड देन यू एनहांस योर गेम समहाउ द अदर। और शायद एक और भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट वन गेम। अगर ये गेम होता है और दोनों टीमें जिस ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोनों टीमें क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 के लिए। सो देयर इज गोइंग टू बी अनदर गेम इन द सुपर 8 एज वेल। सो पूरा टूर्नामेंट एक तरह से लिफ्ट हो गया बिकॉज जो आपकी एशिया की ऑडियंस है विच इज द बिगर ऑडियंस फॉर क्रिकेट, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, वहां पे जो क्रिकेट का सारा ऑडियंस है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो गई बिकॉज अब पूरे टूर्नामेंट में जो भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आएंगे वो खेले जाएंगे और वो देखे जाएंगे। मोस्ट डेफिनेटली ये सारा एशिया के अंदर ही और ख़ास तौर पे जो पूरी दुनिया के जो व्यूअर्स हैं दे आर ग्लूड ऑन टू द टीवी सेट्स। जो एक फेस्टिव मूड बन जाता है जब स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान आपस में बैटल कर रहे हों, तो ये सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा साइन है। मोहसिन नकवी साहब ने इसको फ्रंट फुट के ऊपर ये खेलते रहे और अपने स्टांस के ऊपर स्टिल रहे और बताया कि वी आर हियर विथ
फुल पावर और एनर्जी, और उसके साथ ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसे कुछ उन्होंने अपने व्यूज दिए कि डामाडोल टाइप का व्यूज और तमाम चीजें। स्टूड फर्म ऑन हिज ग्राउंड्स। ये बात सर बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमने देखा था कि 2023 में एक सिचुएशन थी जहां हमारे पीसीबी के चेयरमैन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे, वहां हम डिसाइसिव नहीं होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं जब से मोहसिन नकवी साहब ने ये कमान संभाली है, हमारी डिसीजन फर्म भी है और हम चीजों में डिसाइसिव होते हैं। यहाँ पे भी देखें, इवेंचुअली वी हैव अग्रीड टू प्ले, बट वी हैव सेंट आउट द मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि अगर चीजें किसी भी गिवन बोर्ड के साथ अगर गलत होंगी तो वी आर देयर टू स्टैंड विद दोज क्रिकेट बोर्ड्स, विच एक्चुअली ऐसे उससे ये फायदा होता है कि इंडिया की जो एक है ना, जो एक जागीरदारी दिख रही है क्रिकेट पे, उसको थोड़ा डिमिनिश करने में हेल्प होती है। फैसल बिल्कुल इन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। इससे पहले आप जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक राइटर, उसने कहा कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच को हटा दें, इनकी जो राइवलरी की वजह से ये मैच इतना ह्यूज स्टेक्स पे चला जाता है, स्टेज पे चला जाता है, तो वरना ये एक पाकिस्तान की जो टीम है वो बिल्कुल उन्होंने एक और टेस्ट प्लेइंग कंट्री का नाम लेके उन्होंने बांग्लादेश का ही नाम लिया कि बांग्लादेश की वाली हालत है पाकिस्तान। एग्जैक्टली, तो वो चीज बिल्कुल उसके अंदर वेटलेस है। पाकिस्तान का जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, जो उनका जो परफॉर्मेंसेस, वर्ल्ड कप विनर्स, T20 या 92 का वर्ल्ड कप ले लें या 17 का चैंपियनशिप ट्रॉफी ले लें, इस तरह के ग्रेट शेक्स उन्होंने पैदा किए हैं। और नॉट ओनली दैट, विद रिमार्केबल अचीवमेंट्स अंडर देयर बेल्ट, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और दुनिया भर के टॉप मोस्ट प्लेयरों में नाम। लेकिन हम जरूर इस पे बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान देखें T20 में इज अ 7th रैंक टीम और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस अप्स एंड डाउन तो कभी भी हो सकते हैं ना। हाँ। ये क्रिकेट का लेकिन सर देखें, आप 2023 के बाद जो आप बड़े टूर्नामेंट्स में बुरा परफॉर्म शुरू करने लगे हैं, उसकी एक कंसिस्टेंसी है, उस पर हम सर आखिरी सेगमेंट में जरूर बात करेंगे, बिकॉज कल पाकिस्तान का यूएसए से मैच है। हाँ, और कौन भूल सकता है कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा था, वहां हम यूएसए से हारे। लेकिन हम आज के जो पहला मैच हुआ था जिसमें स्कॉटलैंड और इटली आमने सामने थे, बड़ा एक्सपेक्टेड था कि स्कॉटलैंड की बहुत पुरानी टीम है और इटली जो एसोसिएट टीम है उसके लिए उसको आराम से हरा सकता है, और वैसा ही हुआ। स्कॉटलैंड ने इस वर्ल्ड कप का पहला 200 रन का टारगेट सेट किया और बड़ी आसानी से वो इटली के अगेंस्ट जीता। टूर्नामेंट में पहली बार जो एसोसिएट टीम है वो वन साइडेड मैच हारी है, बट हाउ डू यू सी दिस मैच, और स्पेशली जो मनसी की इनिंग्स थी उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो बाद में आई, लेकिन जो स्टार्ट ऑफ किया मॉस्को ब्रदर्स, दोनों भाई, एक सिर्फ 0 कर सके और दूसरा 13 रन ही स्कोर कर सके, लेकिन एक जो बेन मेनेंटी जो है इटली के जो प्लेयर है, उन्होंने 52 एक अच्छी इनिंग खेली। नॉट ओनली दैट, 31 डिलीवरीज में, ऑल्दो के स्कॉटलैंड की टीम इतना पावरफुल इनफ नहीं है कि दुनिया की क्रिकेट का। लेकिन स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग की और स्कॉटलैंड से ओपनिंग किया था मनसी ने। मंसी ने 84 तो किए। हाँ। जो 54 बॉल में जी। कितना ज्यादा डेफिसिट है बिटवीन बॉल एंड द रन्स व्हाट ही अचीव्ड। तो ये बहुत 13 बाउंड्रीज का मतलब है कि ही वाज इन फुल क्राई। 155 का स्ट्राइक रेट। तो इस किस्म की स्कॉटलैंड टीम भी बड़ी है। देखिए इटली वो बेब ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है कहलाएंगे, और उनके वहां तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ऑल्दो के एक टाइम था कि वहाँ मार्टिन क्रो जो है बड़ा इटली में जाके वहाँ रहा करते थे और यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम बैक इन इटली, लेकिन अब तो खैर वो जिंदा नहीं है। लेकिन व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही वाज। बट ऑल सेड एंड डन, इनकी स्कॉटलैंड की टीम ने जो एक ब्रेंडन मैकमिलन ने भी 41 जो रन किए ओनली इन 18 बॉल्स। इनका माइंडसेट की बात करना चाह रहा हूं कि ये बहुत कम डिलीवरीज के अंदर इन्होंने ये जो टारगेट जो अचीव किया था 207 रन्स का, तो वो बहुत जबरदस्त एक परफॉर्मेंस थी। 200 रन्स को क्रॉस करना T20 के अंदर, ऑल्दो के इटालियन बॉलिंग का जो है वो आपने देखा कि वो बड़ा ऑन द वीकर साइड थी, तो इसलिए भी। सर बाय द वे हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 15 फरवरी को जो मैच है वो खेला जाना है। सो ये एक अच्छी खबर है जो हम अपने व्यूअर्स को बताते चले। और जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, हम सबके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर आपने ब्रेक कर दी है, व्हिच इज ग्रेट।
और हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बहुत खुश होंगे, इसलिए दे वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट मेटल दे आर मेड ऑफ। और उसमें और अब व्हेन दे बोथ द टीम्स वॉक इन फॉर द गेम, सारा प्रेशर इंडियन टीम के ऊपर है। इन्होंने इतना अब बातें और उनके जो मीडिया हाउसेज और ये तमाम लोग जो हैं उनकी टीम को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। ऑल्दो इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट कैन बी एनीबॉडीज गेम। लेकिन सर जो रिकॉर्ड्स हैं, आप एशिया कप लास्ट जो गुजरा है उसमें हम तीनों मैचेस हारे हैं इंडिया से, और आपको पता ही है कि हम T20 वर्ल्ड कप में सिवाय एक जो हम UAE वाली कंडीशंस में उनसे मैच जीते थे जहां हमने 10 विकेटों से हराया था, उसके बाद हम कंसिस्टेंटली 4 या 5 ICC मेंस वर्ल्ड कप में भी उनसे मैचेस हार रहे हैं। सो प्रेशर हमें लगता है कि हमेशा हमारी टीम पे इवेंचुअली आ जाता है, बट दिस टाइम राउंड दे डू नॉट हैव रोहित शर्मा। उनके पास रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बुमराह उस फॉर्म में नहीं है। सो आई थिंक राइट नाउ इज द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान के वो कोई अपसेट करें। मतलब ये अपसेट ही होगा बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रगल करता है पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली ICC टूर्नामेंट्स में। ऐसे ही है फैसल, लेकिन बात यह है कि एवरी ब्रेक ऑफ डॉन के ऊपर जो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होती हैं वो इट गोज अंडर द कार्पेट वाली बात है। आपका एक नया दिन, नया टूर्नामेंट इज वो डिफरेंट फील होती है। और स्पेशली वर्ल्ड कप का ये जो सेगमेंट है T20 का, उसके अंदर पाकिस्तान अभी लेटली, ऑल्दो के पाकिस्तान भी जीत के गया हुआ है, नॉट टू फॉरगेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो बात यह है कि उनका भी मोरल ऑन द हायर साइड है, रन्स अंडर द बेल्ट हैं, विकेटें हैं, ओवरऑल लास्ट विन के ऊपर उनका जो अगेंस्ट नेदरलैंड जो उन्होंने एक हेरोइक पुल ऑफ किया, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल अभी और दे हैड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू। अच्छा, मुझे एक और चीज पाकिस्तान के एडवांटेज में लगती है। इफ यू रिमेंबर 2023 में जब हम एशिया कप खेले थे 50 ओवर का, उसमें इंडिया जो है वो श्रीलंका में बैठा हुआ था। पाकिस्तान वाज सपोज टू ट्रेवल टू श्रीलंका टू प्ले द गेम्स, फिर वापस वो पाकिस्तान आता था। इस बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा, वो ऑल द वे फ्रॉम इंडिया दे विल ट्रैवल टू श्रीलंका, कोलंबो। सो वो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि वो अब इंडिया को फेस करने हैं इस बार। दैट्स द नेम ऑफ द गेम। सो डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा? What goes around comes around. Yes. उन्होंने they've got the taste of their own medicine वाली बात है। उन्होंने दूसरी टीमों के साथ पहले किया, अब उनको they have to go on the same route. तो बात वही है, उनको ये सब अप एंड डाउन जो चीजें करनी है, वो ट्रैवलिंग तो देखिए आजकल की क्रिकेट के अंदर पार्ट एंड पार्सल है ऑफ ट्रैवलिंग, गेटिंग अप अर्ली, अनपैकिंग, पैकिंग, ये सारा सब चलता है। लेकिन क्रिकेटर प्रोफेशनल्स जो होते हैं दे आर फेमिलियर होते हैं इस सिचुएशन से कि ये तमाम चीजें। तो कहने के लिए तो ये होता है कि जी हमें बड़ी ट्रैवलिंग की और बड़ा थकन हो गई, यही तो इसी की तो प्रैक्टिस होती है। और इसी तरह वो बिल्डअप होते हैं और उसको ओवरकम करके परफॉर्मेंसेस दे के अपना नाम, अपना स्टेचर दुनिया क्रिकेट में बढ़ाते हैं। आपको नहीं लगता कि प्लेयर फटीग्ड होते हैं जब उनको ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इतना ट्रैवल करना पड़े? यार कोई भाग के थोड़ी जाना है दूसरी कंट्री या दूसरे ग्राउंड के ऊपर। दे हैव गॉट ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कोई कंफर्ट जोन उनका अपने साथ होता है। अब जैसे मैं जब ट्रैवल करता था तो मेरे को कभी ऐसा होता था कि गर्दन में दर्द हो जाया करता, तो आई यूज्ड टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द एयरप्लेन। 8 आवर्स फ्लाइट है, ठीक है, फाइन, तो आप उसको आप एडजस्ट करना पड़ता है आपको हर तरीके से। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इंडियन प्लेयर्स को इस बार एडजस्ट भी करना होगा और ये पाकिस्तान की फेवर में हो सकता है। और ये श्रीलंका, सर श्रीलंका के जो ग्राउंड्स है ना, उसमें मोस्टली जो ग्राउंड्स हैं वो 200 वाले ग्राउंड्स नहीं है और सॉफ्ट भी हैं जी। सॉफ्टनेस से क्या होता है, बॉडी वेयर एंड टेयर वो पुल करता है आपको। जमीन जब नरम होती है या ज्यादा हार्ड हो, वो आपको इम्पैक्ट पूरी बॉडी के ऊपर जो वाइब्रेशन जो और वो जो इम्पैक्ट जो क्रिएट करती है, उससे मसल का जो है फिटिक बढ़ जाती है। या तो सॉफ्ट ज्यादा हो, जो कि आजकल बारिशें हो रही हैं, तो उस आउटफील्ड की बात कर रहा हूं। क्योंकि हमने देखा था 2000 अगेन मैं रेफर करूंगा 2023 के एशिया कप में, वहां हमारे नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुए थे, फिर वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन सके थे और हम ये मैचेस खेले थे श्रीलंका में एशिया कप वाले। सो अगेन जब आपको इंडिया की कंडीशन से श्रीलंका की कंडीशंस में खेलना पड़ेगा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जरूर, जो इंडिया को इस बार करना है।
वो तो करना ही है। देखे अब जब मैच खेलने, खैर वो भी एक अच्छी बड़ी टीम है, लेकिन उनको दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स वंस अगेन they are one of the great teams of the world. Absolutely. When we come back from the break, हम बात करेंगे अगले दो मैचेस की जहां जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ने कामयाबी समेटी है, और पीएसएल की जो नई टीम आई है वली टेक्नोलॉजीज, उनके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान जो है वो 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलने जा रहा है। हमारे साथ शो पे शोएब मोहम्मद साहब हैं, और हमें ज्वाइन किया है जुल्करनैन हैदर ने, जो हमारे स्पोर्ट्स के न्यूज रिपोर्टर हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे चेक करेंगे। पहले तो वेलकम करते हैं जुल्करनैन आपको शो पे। हमें काइंडली बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, क्या हमने कुछ अपनी चीजें मनवाई हैं आईसीसी से, और पाकिस्तान मैच तो खेलने जा रहा है, ये अनाउंस हो चुका है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, जो खबर है आपके पास प्लीज हमें बताएं। देखिए, पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट में वो कर दिया है जो कभी किसी ने नहीं किया। अब से थोड़ी देर पहले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, और इस प्रेस रिलीज को आप पढ़ें तो हर वो बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मनवाई है जो सिर्फ चंद हफ्तों पहले आईसीसी नहीं मान रहा था। उन्होंने आईसीसी ने अपनी एलामिया में बाकायदा तौर पर पहला फिक्रा ये कहा कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के दरमियान होने वाले डायलॉग T20 वर्ल्ड कप और साउथ एशिया के क्रिकेट के लिए बहुत मस्बत थे। फिर उन्होंने अपने उस एलामिया में क्लियरली कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट पर ना तो कोई जुर्माना होगा और ना ही कोई सैंक्शंस होंगी, और साथ ये भी माना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास अब भी उनको जो T20 वर्ल्ड कप से निकाला गया था उस मामले को लेकर राइट हासिल है कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएं, ये उनका हक है। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुकसान का अजाले के लिए उन्होंने कहा कि 2028 से लेकर 2031 के दरमियान उनको आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी जाएगी, जबकि जो उनको ऑलरेडी मेजबानी मिली हुई है 2031 के मेंस वर्ल्ड कप की, जो कि इंडिया और बांग्लादेश का को होस्ट है, वो उसी तरह रहेगी। फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया, संजोग गुप्ता जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आईसीसी के, उन्होंने ये तस्लीम किया कि बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप ना खेलना अफसोसनाक है। हमें अफसोस है कि 20 करोड़ पैशनेट क्रिकेट के फैंस जो हैं वो इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को नहीं देख सकेंगे। ये इतनी बड़ी जीत है कि आप ये कहें कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो कभी ये सोच नहीं सकता था कि उसके खिलाफ कोई भी इस तरह की लॉबिंग हो सकती है। और आपको एक और चीज बताऊं, इस आईसीसी रिलीज के फौरी बाद बीसीबी की तरफ से एक ऑफिशियल रिलीज आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंडिया का 15 फरवरी वाला मैच खेले। हमारे वो तमाम बातें मान ली गई हैं जो हम चाह रहे थे और हम रिक्वेस्ट करते हैं। और उसके फौरन बाद अब हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ये मैसेज आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हिदायत कर दी गई है कि 15 फरवरी का मैच खेले। सो बतौर बड़े भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किरदार अदा किया है जिस तरह, और मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि कल रात को 1 बजे तक मैं खुद मौजूद रहा हूं पीसीबी हेडक्वार्टर्स में। जिस प्रोटोकॉल से हमने अमीनुल इस्लाम साहब का इस्तकबाल किया, उनको क्रिकेट बोर्ड लाए, इवन सुबह 6 बजे जब वो वापस जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहां पर पहुंचे। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश कौम बिल्कुल खुश है, क्योंकि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो सिर्फ 2-3 हफ्तों पहले बिल्कुल कोने में खड़ा कर दिया गया था 2-14 के वोटिंग के साथ, जिसकी कोई बात नहीं चल रही थी, जिसको धमकाया जा रहा था कि आप पे सैंक्शन भी लगेंगी, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, आप पे जुर्माना भी $1 मिलियन का होगा, वो सारा कुछ गया है। और इस रिवर्सल के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान हुकूमत राजी है कि 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच खेलेगी। जुल्करनैन साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं सारे, विक्रांत गुप्ता और अर्नब गोस्वामी, ये सब सुन रहे हो जो आपने बातें कही हैं। बड़ी क्लैरिटी से आपने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह पाकिस्तान ने इस पूरी सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया कि उसमें पाकिस्तान की भी इज्जत बनी और उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी इज्जत बनी। एंड आई एम श्योर कि ये जो दोस्ती है और ये जो यहाँ पाकिस्तान की और बांग्लादेश की आवाम की और जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो रिलेशनशिप चल रहे हैं उन सब में हेल्प करेगा। और जुल्करनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम आपसे मजीद भी आगे के शोज में आपके साथ बात करते रहेंगे। शोएब साहब, बहुत ही अच्छी खबर है, और जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने इसको एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करते हैं कि सारे इंडिया के जर्नलिस्ट भी इसको सुन रहे हो, और एक बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए। बहुत जबरदस्त ये डिसीजन हुआ है, लेकिन एक चीज है कि इंडिया इस पूरे सिनारियो में एक्सपोज भी बहुत हो गया, जिसकी वजह से आईसीसी को अपनी जो बैग है उसको बेंड करनी पड़ी, और कुछ चीजें जो हैं वो माननी ही पड़ी। वरना पहले तो इसके ऊपर वो कोई आईब्रो रेज ही नहीं करते थे और कोई इम्पैक्ट ही नहीं, जैसे एज इफ कोई नॉन एंटिटी सी चीज हो।
कि जी बांग्लादेश और इनकी कोई या किसी और कंट्री की मानना, अनटिल अनलेस के वो बिग 3 टाइप की टीमें हो। बिल्कुल। तो अब ये है कि इस तरह की चीज आगे आइंदा भी वो करते वक्त अगर कोई चीज ऐसी हरकत होगी तो मुश्किल से वो डिसीजन लेके अपने पॉइंट को फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि मैंने एक पॉइंट साबिक चेयरमैन नजम शेट्टी साहब की एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि ऑल्दो पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 वोट्स हैं, लेकिन जो क्रिकेट लविंग नेशंस है ना, इतनी बड़ी बड़ी, जहां 20-20, 25-25 करोड़ की आवाम है, उसको देख के जो है ना बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो वो जरूर इंपैक्ट करता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग कि अगर आईसीसी जो आपकी सारी बातें मान रहा है वो इसीलिए मान रहा है कि आपके जो टीवी के राइट्स और आपकी जो सबसे बड़ी ऑडियंसेस बैठी है ना, उनके वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो अच्छी खबर है, हमारी आवाम आई एम श्योर खुश होगी। क्रिकेट के जो लवर्स हैं, जो बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी और पूरी दुनिया में, उन सबके लिए अच्छी खबर है कि 15 फरवरी को हम मैच खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट। किस तरह खेलेंगे, क्या हमारी टीम होगी, ये सारे सवाल है जो हम अपने शो में और आने वाले शोज में भी डिस्कस करेंगे। अब हम नजर डालते हैं आज के सेकंड मैच पे, जहां जिम्बाब्वे ने बड़ी आसानी से मैच जीता है ओमान के अगेंस्ट, जहां उन्होंने टॉस जीत के, बल्कि ओमान ने टॉस जीता था और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया या नहीं, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता था और उन्होंने ओमान को बैटिंग कराई। ओमान ने 103 रन किए सर, जो बहुत ही इजीली चेस डाउन किए जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर्स में। और अगर हम मैच की समरी भी दिखा सके अपनी ऑडियंसेस को, तो ये एक और ऐसा मैच था जहां एसोसिएट टीम, वैसे तो जिम्बाब्वे भी इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, लेकिन यही था कि जब मैच शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे के लिए आसान होगा मैच जीतना, और वैसा ही हुआ। सी दिस मैच, इसका क्या रिजल्ट होगा इस ग्रुप पे वो मैं फ्यूचर में पता चलेगा, बिकॉज सारे जो बड़े नेशंस हैं, वो जो मिनो टीम्स हैं, उनको बड़े मार्जिन से हराने की कोशिश करेंगे ताकि टॉप 2 में वो पोजीशन बना सके। एब्सोल्युटली, लेकिन इसके अंदर आज ओमान, ऑल्दो के ओमान समरी भी हमारे बहुत कोशिश कर रहा है कि इससे कि वहाँ बहुत से टूर्नामेंट्स, ऑल्दो के अंडर 19 और इस किस्म की चीजें वहाँ ओमान में अब शुरू हो गई है। क्रिकेट अच्छा खासा जो है एटमॉस्फेयर है, वो बज ऑफ क्रिकेट वहाँ बढ़ता जा रहा है। सर उन्होंने पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हो, यूएसए में हो रहा था, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी उन्होंने। वो दी थी, लेकिन ये कि अब आज के मैच में अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो कि उनकी बॉलिंग रीजनेबल अच्छी है, तो सिर्फ टोटल 5 जो शुरू के फर्स्ट 5 टॉप बैट्समैन थे वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। उसके बाद एक छोटी सी कैमियोज आई, एक 25 और 28 रन की सूफियान और विनायक शुक्ला की तरफ से, लेकिन वो कोई मेहमत टोटल या कोई एक रीजनेबल टोटल भी नहीं कर सके। 103 वाज एन इजी टारगेट फॉर जिम्बाब्वेन टीम, और उनकी तरफ से ब्रायन बेनेट ने शुरू में ही जो ओपनिंग पार्टनरशिप जबरदस्त हुई, 48 रन ब्रायन ने किए। और सर मरुमानी को अगर आप देखें, दूसरे जो ओपनर है, 190 का स्ट्राइक रेट। सो जिम्बाब्वे इज द टीम जिसने पाकिस्तान को भी मैच मारे हैं। अगर आपको याद हो, T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, वहां पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था। सो जिम्बाब्वे इज अ गुड टीम एंड इट कैन गिव फाइट टू बिगर साइड्स। हाँ, लेकिन वन फाइन डे तो वो जरूर जीत सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो उस तरह का वेनम नहीं है कि वो आके कोई टीम को आके बिल्कुल कॉर्नर कर सके। अगर कोई सामने वाली टीम कोई मेजर गलती कर दे ऐसे मौके के ऊपर, या गलतियां कर दे, तो फिर जाके जिम्बाब्वे की टीम कैन विन इट। और अगर सर आप एक बॉलिंग की नजर देखें, जो उनके सीनियर बॉलर्स हैं, मोजा रब्बानी, ब्रैड एवंस, दे हैव ऑल डन वेल। उन्होंने रन्स भी बहुत कम कंसीड किए हैं, विकेटें भी लिए। सो उनके जिम्बाब्वे की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो उनके टॉप के बैटर्स जो हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया, जो टॉप के बॉलर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया, विच इज अ गुड साइन। हाँ, लेकिन वो नेचुरली एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे कि जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर तो अभी उन्होंने अपना नाम नीश क्रिएट नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए इट वाज एन इजी आउटिंग। और ये कोई ना कोई मैच अब अपसेट वाला आने वाला है, लेकिन अभी तक जो है स्मूथ सेलिंग है फॉर ऑल द टॉप टीम्स। आने वाला तो पहले ही दिन था जब पाकिस्तान नीदरलैंड से खेल रहा था। वो तो बस वहीं पूरा सिनारियो वर्ल्ड कप का चेंज हो जाता अगर ये कि वो पहले दिन ही कोई पाकिस्तान को लक फेवर नहीं करती, इसलिए कि उस दिन लक ही ने फेवर किया। पाकिस्तान खेला अपनी जगह जैसा भी,
लेकिन लक प्लेड। मैं दोबारा पाकिस्तान को इसलिए लाया हूं कि कल पाकिस्तान ने यूएसए से खेलना है और कोई भूल नहीं सकता कि यूएसए ने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ क्या किया था। हाँ। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान का क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए। हाँ। यूएसए की क्या साइड होनी चाहिए, वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो थर्ड मैच हुआ है उसमें साउथ अफ्रीका ने भी अपना एक अच्छा शानदार आगाज किया है और वो जीते हैं अपना मैच कनाडा के अगेंस्ट। ऑब्वियसली बड़ा ऑब्वियस था कि साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द टॉप साइड्स। वो पिछले T20 वर्ल्ड कप जब भी थे उन्होंने इंडिया से वो फाइनल में हारे थे, सो ये एक्सपेक्टेड था और बड़े आसानी से जीते हैं। उसके स्कोर कार्ड पे हम नजर डालेंगे एक ब्रेक के बाद और हम थोड़ा सा PSL की जो नई टीम आई है वली टेक्नोलॉजीज उसके बारे में बात करेंगे और कल जो पाकिस्तान का मैच है उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। हमारे स्टूडियो में थोड़ा खुशी का माहौल है बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया का 15 फरवरी को होने वाला मैच जो है उसके लिए पाकिस्तान ने हामी भर दी है। पाकिस्तान वो मैच खेलने वाला है, सो सारे क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। कमिंग बैक टू द मैचेस दैट वर प्लेड टुडे, आज जो आखिरी मैच हुआ है वो साउथ अफ्रीका और कनाडा का हुआ है जो आसानी साउथ अफ्रीका ने 57 रन से जीता है और उसमें अगेन साउथ अफ्रीका के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस, एडियन मार्करम की 50 और उसके अलावा मिलर, स्टब्स और रिकल्टन के अच्छे स्कोर्स। और समरी हमारी स्क्रीन पे भी आ रही है हमारे व्यूअर्स के लिए। और बॉलिंग में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगीडी के 4 विकेटें जो साउथ अफ्रीका की जीत का बायस बनी। और शोएब साहब अगर आपसे क्विकली मैं पूछना चाहूं कैसे देखा आपने साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस को? थोड़ा प्रोफेशनलिज्म शो किया। मार्करम ने 59 रन किए 10 चौकों से 1 छक्का और फिर क्विंटन डी कॉक्स ने 25 ही कर सके, लेकिन रिकल्टन, मिलर और स्टब्स ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और T20 के अंदर अगर कोई टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के ऊपर आ सकती है तो आई बिलीव वो टॉप 2 टीम्स में भी आ सकती है ऑफ दिस वर्ल्ड कप इन माय आईज। वो साउथ अफ्रीका की और दीज आर द 5 ये इनके समझ लें हीरे हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये कोई भी मैच किसी भी मैग्नीट्यूड के ऊपर जाके टर्न ओवर कर बस वो नॉकआउट मैच ना हो, बस वो ना हो, पाकिस्तान से ना हो, दूसरा किसी से। 17 एक्स्ट्रास दिए एक्चुअली कनाडा ने। नहीं सर मैं वो नॉकआउट इसलिए खेले चोकर्स, मतलब जिस तरह वो फाइनल हारे इंडिया से। आई नो वो बड़ा सेटबैक उनके लिए वो हुआ, लेकिन 156 बुरा स्कोर नहीं था कनाडा ने अच्छे रन किए, मैं यही सोच रहा हूं। वो काफी अरसे से उनकी क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है, बहुत लोग वहां क्रिकेट खेलते हैं और एक अच्छी टीम बनती जा रही है, लेकिन अभी उनको टाइम। और सर ये बिल्कुल यूएसए के करीब है तो बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती होगी प्लेयर्स की, बिकॉज यूएसए में भी क्रिकेट बहुत बढ़ गई है और कनाडा में भी अब क्रिकेट बढ़ रही है। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू नाउ यूएसए को इसलिए मैंने याद कर लिया, कल हमने यूएसए से मैच खेलना है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में हम सुपर ओवर में हारिस रऊफ ने की जो 20th ओवर में गलतियां थी उसकी बायस हम सुपर ओवर में गए जहां मोहम्मद आमिर ने 19 रन कंसीड किए। एग्जैक्टली, सो वो कौन भूल सकता है, कोई क्रिकेट फैन भूल नहीं सकता। सो अब हमारे पास मौका आया है कि हम एशियन कंडीशंस में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं जहां हम बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, पूरा एशिया कप खेल चुके हैं। डू यू थिंक कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू गो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान और कल के मैच में पाकिस्तान जब उतरेगा तो वो फेवरेट उतर रहा होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान के दिमाग के अंदर 2 से 3 चीजें तो डेफिनेटली होंगी कि भाई हम पिछला मैच इनसे हारे हुए, एक चीज तो अब वी हैव टू टर्न द टेबल अराउंड। फिर दूसरी चीज, पिछला जो मैच पाकिस्तान खेला नेदरलैंड से उसमें दे वर लकी इनफ टू गेट अवे विद इट। यस, 2। और फिर ये थर्ड जो है कि दे वांट टू कंसोलिडेट और उसमें पॉइंट्स भी अच्छे करने, नॉट ओनली दैट। तो मेरा अंदाजा है कि कल पाकिस्तान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, मेरा अंदाजा है कि वो सर कल कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो हमारी ऑडियंस जरूर चाहेगी कि उस पर आपके क्या जवाब है। बाबर की तो कोई बात नहीं है, बाबर की अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा। देखिए बॉलिंग में लोग कह रहे हैं उस्मान खान कब आएंगे टीम में, सही है। दूसरा आपके नसीम शाह है जो उन्होंने पहला मैच नहीं खेला था, सो आपको लगता है कि नसीम शाह और उस्मान खान जो स्पिनर हैं आपके उनमें से कोई टीम में आएगा? उस्मान तारिक। और दूसरा ये कि आपके बैटिंग ऑर्डर में आपको लगता है कि या बैटिंग के प्लेयर्स में चेंजेस होंगी या बाबर, क्योंकि हमने बासित अली साहब को कहते सुना कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं बाबर को बिठा के ख्वाजा नाफे को टीम में खिला लूं। सो डू यू थिंक कि ये 3 जो पोजीशंस हैं उनमें कोई चेंजेस होने वाली हैं? देखिए, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ यही बात की थी कि बाबर से हम स्टार्ट करेंगे कि बाबर का जो रन फ्लो है उसके बैट से जो रन हैं वो दे आर नॉट कमिंग इजीली।
ही इज ट्राइंग टू अचीव दोज रन। एक टाइम था कि बाबर आंख बंद करके भी शॉट मार रहे थे, तो वो इतना अच्छा फ्लो था बैट और टाइमिंग इतनी टू परफेक्शन थी कि ही यूज्ड टू जस्ट कैरेस इट और बाउंड्री के पार बॉल चली जाती थी। नाउ ही इज ट्राइंग टू गेट दोज रन्स थ्रू डिफिकल्ट मैनर। इतनी टाइमिंग शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन यह है कि इज नॉट गेटिंग बिगर स्कोर्स। तो एक तो ये चीज है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली ये सोच सकता है पहला मैच देने के बाद कि एकदम से नए प्लेयर को अगेंस्ट बिगर टीम इंडिया के जो कि मैच है उसमें थ्रो इन करना डीप एंड के अंदर कि एक अभी मौका देना, तो इट इज ट्रिकी। लेकिन अगर मौका देना है एक नए प्लेयर को तो दिस इज द गेम, ताकि वो उसके अंदर वो जिटरीनेस जो होती है एक नए टूर्नामेंट के अंदर पहली इनिंग जाके अगर आपको यू हैव कुछ और आपको लगता है कि ख्वाजा नाफे डेब्यू करते दिखते हैं आपको अपने वर्ल्ड कप का? बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान की टीम जिस तरह इसलिए कि बड़े मैच के अंदर यू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर के जो हु हैज बीन देयर डन दैट। और वो बाबर के साथ यही बीन देयर डन दैट के चक्कर में हम पिछले 5 साल से जब से सरफराज ने टीम छोड़ी है हम उसी बीन देयर डन दैट वाली टीम लेके चल रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो जब उसको ये नहीं करना होगा, कोई नए प्लेयर को थ्रो करना होगा, तो शुरू में या तो पहले टूर्नामेंट के पहले मैच के अंदर के चेक कर लें कि आगे उस प्लेयर को मौका दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। So what's your point now? मेरा पॉइंट ये है कि अभी बाबर के ऊपर एक्स आ सकता है इस मैच के अंदर, लेकिन आपको अभी भी नहीं लगता कि ये खेलेंगे नाफे? आपको लगता है? जी 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 कि मेरा अंदाजा है कि शायद इसलिए फखर जमान की तरफ जाएंगे। बड़ा कोई बाबर को हो सकता है 50-50 है मेरी नजर में। लेट्स पुट इट दिस वे। सर आपने अभी तक नहीं बताया, मैं बता दिया ना। 50-50 है। पाकिस्तान लेकिन अगर बाबर नहीं कर सकता, बाबर बैठते हैं तो आपके हिसाब से ख्वाजा नाफे खेलते हैं या फखर जमान खेलते हैं? नहीं, फिर अगर चांस देना है तो फिर फखर को देना चाहिए। फखर को दे। और उस्मान तारिक पे आपका क्या है? डू यू थिंक ही इज गोना प्ले टुमारो? उस्मान तारिक बिल्कुल उसको डिपेंड करता है। देखो विकेट की वो पिच कैसी है, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा ग्रासी है या थोड़ा सॉफ्टनेस उसके अंदर है, जो कि अगर जो घास है ना जो पिच के ऊपर ग्रास जो है कोलंबो का ग्राउंड है जहां पिछला मैच फंस भी रहा है। सही है। और पुराना बॉल खासतौर के ऊपर, तो उस्मान तारिक बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इसको इस मैच में चांस दें ताकि नेक्स्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट बड़े हार्ट से वो जाए और वहां अच्छी। और अगर आपकी प्रेडिक्शन लेना चाहें सर, कौन जीतेगा यूएसए वर्सेस पाकिस्तान? नहीं, वो तो खैर पाकिस्तान फार सुपीरियर टीम है, उसमें प्रेडिक्शन की कोई बात नहीं है। ऑलराइट, सो लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच की प्रेडिक्शन जो है वो तो सर हम 14 फरवरी को लेंगे। नहीं, वो तो है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान हैज एन अपर चांस, अपर हैंड ऑन द गेम ऑन 15। ऑलराइट, सो शोएब भाई का तरफ से ये है कि कल के मैच में भी पाकिस्तान का अपर हैंड है और इंडिया के अगेंस्ट में भी हमारा अपर हैंड है। इस बात के साथ, ये बहुत ही बड़ी बातें हैं, इसके साथ ही हम आज का शो क्लोज करते हैं। कल के मैच में होपफुली पाकिस्तान की जीत के साथ हम हाजिर होंगे और अपने डिस्कशंस को कंटिन्यू रखेंगे।